ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस कहावत ने ना जाने कितने लोगों को अमीरी के सपने दिखाए हैं। इसीलिए आज हम यहाँ इसी सपने को हकीकत में बदलने आए हैं। यूं समझ लीजिए कि अमीरों की स्कीम हाथ लगी है। वीडियो शुरू करने से पहले चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। अमन और बमन दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों ने अपनी स्ट्रगल्स की शुरुआत एक साथ की। दोनों ने अपना दिमाग लगाकर दिन रात एक करके पैसा कमाया, अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया, अमीरी को करीब से देखा और देखते ही देखते दोनों मिलियनर बन गए। वो दोनों अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर थे जहां से लोगों को सिर्फ उनका पैसा, शान और शौकत, लग्जरियस लाइफस्टाइल नजर आती थी, ना कि उनकी मेहनत और स्ट्रगल। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही दोनों बूढ़े होते गए। अमन और बमन दोनों के बच्चे बड़े हो गए थे और इस लायक हो गए थे कि अब वो अपने पिता के बिजनेस एम्पायर को संभाल सके। दोनों ने अपनी अपनी भागदौड़ अपने बच्चों के हाथ में सौंप दी। कुछ ही सालों में अमन के बेटे ने अपने पिता के बिजनेस एम्पायर को बंद करवा दिया, जबकि बमन के बेटे ने उसी बिजनेस एम्पायर को चौगुना बढ़ा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ? दोनों तो मल्टी मिलियनर थे, तो उनमें से एक मिलियनर से एक आम आदमी कैसे बन गया? बमन के बेटे ने ऐसा क्या किया जिससे उसका बिजनेस बढ़ता गया? आइए इन सवालों के जवाब को ढूंढते हैं। अमन और बमन ने पैसा तो कमा लिया था, पर इनमें से किसी एक ने ही अपने पैसों को सही तरीके से खर्च करना सीखा, और वो था बमन। अमन अपने पैसों से जिंदगी की हर वो लग्जरी खरीद रहा था जिससे कि वो अमीर दिखे, जैसे महंगी गाड़ी, महंगे फोन, महंगे अपार्टमेंट्स, प्राइवेट जेट और बहुत कुछ। वहीं दूसरी ओर बमन ने अपने खर्चों को सीमित रखा, अपने पैसों को ऐसी चीजों में इन्वेस्ट किया जिससे समय के साथ उसका पैसा बढ़ता गया। अगर बात दोनों के बेटों की करें तो अमन अपने बेटे को बचपन से ही हर महीने 10,000 रुपए पॉकेट मनी देता था, और अपने पिता के देखा देखी में बेटा अपना पूरा पैसा अमीरी के दिखावे में खर्च करता था, और पैसे खत्म होने पर पिता से दोबारा पैसे मांगता था, जिससे वो कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाया। वहीं दूसरी ओर बमन भी अपने बेटे को हर महीने 10,000 रुपए की पॉकेट मनी देता था, जहाँ वो अपने पिता को देखकर सिर्फ उन्हीं जरूरी चीजों पर खर्च करता था जिनकी उसे जरूरत हो, और बाकी बचे हुए पैसे वो इमरजेंसी और फ्यूचर के लिए सेव करता था। तो इस कहानी से हमें तीन जरूरी बातें समझ आती हैं। नंबर 1, एक मिलियनेयर हमेशा अपने भविष्य में इन्वेस्ट करता है, ना कि कुछ समय के बाहरी दिखावे में। नंबर 2, एक इंसान को यह समझना जरूरी है कि आप अपना पैसा कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं। नंबर 3, एक माता पिता को पैसों को लेकर अपने बच्चों की परवरिश में विशेष ध्यान देना होगा। अपने बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने में उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। ऐसे ही 3 से ज्यादा जरूरी और गौर करने वाली बातें बताई गई हैं थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको की बेस्ट सेलर बुक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में। मिलियनेयर का टैग कौन नहीं चाहता, लेकिन कभी आपने मिलियनेयर बनने के रास्ते के बारे में सोचा है? मिलियनेयर पैसे कैसे कमाते हैं और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? वेल, इन दोनों ऑथर्स ने सोचा और इस पर गहरी रिसर्च भी की, और तब जाकर बनी ये किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें आईना दिखाती है कि मर्सिडीज में घूमने वाला हर व्यक्ति अमीर नहीं होता। इस किताब से हमें यह पता चलता है कि क्यों कुछ लोग ज्यादा पैसे कमाने पर भी रिटायर होने के बाद गरीबी में जीते हैं। साथ ही ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने बच्चों में पैसों की समझ को विकसित कर सकते हैं ताकि वो बड़े होकर अपनी जिंदगी सुकून से बिता सके। थॉमस अपनी इस किताब के जरिए कहते हैं कि आज की दुनिया दिखावों से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया के आ जाने से लोग और भी दिखावा करने लगे हैं। इसी वजह से कुछ लोग ये सोचने लगे हैं कि दिखावे से ये साबित होता है कि वो अमीर हैं। अगर वो अमीरों की तरह बेहतर सुख सुविधाओं पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते तो वो अमीर नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? ये किताब इस दिखावे के पर्दे को हटाकर आपको असलियत का चेहरा दिखाती है। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि असल में अमीर होना किसे कहते हैं और किस तरह आप खुद को अमीर बना सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि क्यों अपने बच्चों को ज्यादा पैसे या तोहफे देना गलत है, और किस तरह से आप अपने बच्चों में पैसों से संबंधित अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। किस तरह आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। किस तरह आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और समय के साथ उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अमीर लोग अपने खर्चे को मैनेज कैसे करते हैं। ज्यादा अमीर लोग अपने खर्च और अपनी आमदनी को भविष्य के हिसाब से मैनेज करते हैं ताकि समय आने पर वो उसका सही इस्तेमाल कर सके। अमीर लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पर नहीं होता, उनका ध्यान पैसे कमाने की प्रक्रिया से छुटकारा का होता है। जी हाँ, हैरान हो गए ना? वो चाहते हैं कि जब रिटायरमेंट हो तो उनकी बची हुई जिंदगी में उन्हें काम ना करना पड़े, ना ही किसी के सहारे जीना पड़े। अमीर बनने के लिए आपको दूर की सोच रखनी होगी। अगर आप अभी जवान हैं और काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जब आपके हाथ पैर थक जाएंगे तब क्या होगा? ना ही आपकी 20 लाख रुपए की गाड़ी आपको खाना ला कर देगी और ना ही 1 लाख की घड़ी आपकी सेवा करेगी। लेकिन अगर आप पैसों को सेव करेंगे तो वक्त आने पर वो आपके काम जरूर आएगा।
अमीर होने और अमीर दिखने में बहुत अंतर है और इस अंतर से हम आपको वाकिफ कराते हैं। असल में अमीर होने का मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप खुद से सवाल पूछें, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो क्या आप अपनी बची हुई जिंदगी बिना काम किए अच्छे से गुजार लेंगे? ये आप खुद से सवाल कीजिए। अगर आप इस समय काम करना छोड़ देंगे तो आप कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? आपको जो जवाब मिलेगा, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आप अमीर हैं। लेकिन अगर आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन बिना काम के आप जिंदा नहीं रह पाएंगे तो आप अमीर नहीं हैं। अमीर लोग हमेशा उस चीज में पैसा लगाते हैं जिससे समय के साथ उनका फायदा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर फ्रेंड को डिनर पर ले जाइए और उससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एडवाइस लीजिए। इस जानकारी से आप न जाने कितना मुनाफा कमा सकते हैं, यानी शुरुआत में कुछ पैसा खर्च करके उस जानकारी की मदद से लाखों रुपए बचा और कमा सकते हैं। थॉमस ये कहते हैं कि ज्यादातर अमीर घर के बच्चों को पैसे की समझ नहीं होती। अगर आप अपने बच्चों को समय समय पर पैसे देते रहेंगे तो उन्हें पैसों को खर्च करने की आदत पड़ जाएगी। वो पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचेंगे, जिससे वो कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे। अगर आपको अपने बच्चों को पैसों की कीमत समझानी है तो आप सबसे पहले अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कीजिए। वो आपको देखकर अपनी आदत बदल देंगे, जिस तरह बमन के बेटे ने अपने पिता से सीखा। ऐसे कई सारे टिप्स थॉमस ने बताया है जिसे एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, लेकिन आप इस किताब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही सेल्फ हेल्प से संबंधित कंटेंट देखने के लिए बुक जूस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।